अरे भाई, कल तक तो मार्केटें आसमान को छू रही थीं और आज आज सब कुछ जमीन पर आ गया। सोना, चांदी, स्टॉक्स, हर तरफ लाल ही लाल है। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या? ऐसा क्या हो गया कि इन्वेस्टर्स में एकदम से अफरा तफरी फैल गई? चलें, आज इसी मामले की तह तक पहुंचते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि भाई मार्केटों में ये खलबली क्यों मची, इसके पीछे कौन सा नया नाम है जिसने सबको डरा दिया है। फिर हम देखेंगे ट्रंप और फेड चेयर के पुराने झगड़े को, समझेंगे कि फेड का किरदार कितना अहम है, और आखिर में ये सारी लड़ाई आखिर है किस चीज पर। देखें, अभी कुछ दिन पहले तक तो सूरत हाल बिल्कुल ही अलग थी। खास तौर पर अगर कीमती धातुओं की मार्केट की बात करें तो वहां तो जैसे जश्न का समा था। इन्वेस्टर्स खुश थे, समझ रहे थे कि भाई उनकी तो पांचों उंगलियां घी में हैं। और चांदी, अरे चांदी तो जैसे आसमान से बातें कर रही थी। आप सोचे, सिर्फ एक महीने के अंदर उसकी कीमत में 56% का तारीखी इजाफा, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। लेकिन फिर अचानक कहानी में एक ड्रामेटिक मोड़ आ गया। एक ही दिन के अंदर सोने और चांदी के ईटीएफ्स 23% तक गिर गए। कल तक की जो तेजी थी वो आज एक खौफनाक मंदी में बदल चुकी थी। और ये गिरावट सिर्फ सोने चांदी तक महदूद नहीं रही। नहीं, अमेरिका से लेकर एशिया तक स्टॉक मार्केटें भी डूबने लगीं। अब जाहिर है, जब ऐसी सूरत हाल हो तो घबराए हुए इन्वेस्टर्स ने जो कुछ हाथ लगा उसे बेचना शुरू कर दिया, ताकि अपना मुनाफा तो कम से कम बचा सके। तो अब सबके जहन में एक ही सवाल है, आखिर ऐसा हुआ क्या? एक ही दिन में मार्केट का सारा खेल कैसे उलट गया? तो इस सारी हलचल के पीछे आप सोच रहे होंगे कोई बहुत पेचीदा माशी थ्योरी होगी, लेकिन नहीं। इसके पीछे है सिर्फ एक ऐलान, एक नाम जिसने पूरी फाइनेंशियल दुनिया को हिला कर रख दिया है। और वो नाम है क्यूएन वॉरिश। जी हाँ, सदर ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो अमेरिका के सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व के अगले चेयरमैन के तौर पर क्यूएन वॉरिश को लाना चाहते हैं। बस इसी एक ऐलान ने मार्केट्स में खौफ की लहर दौड़ा दी है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ये क्यों मॉरिस हैं कौन? देखें, ये कोई नए खिलाड़ी नहीं है। ये 2006 से 2011 तक फेड बोर्ड का हिस्सा रह चुके हैं, मतलब कि सिस्टम को अंदर से अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन सबसे अहम बात पता है क्या है? मार्केट ये समझती है कि ये सदर ट्रंप की शरह सूद कम करने वाली पॉलिसी को ही आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, ये समझने के लिए कि क्यों वॉरिश का नाम इतना अहम क्यों है, हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और सदर ट्रंप और फेड के मौजूदा चेयर जेरोम पावेल के दरमियान जो एक सर्द जंग चल रही है उसे समझना होगा। और मज़े की बात देखें, जेरोम पावेल को भी खुद सदर ट्रंप ने ही अपने पहले दौर में इस ओहदे पर लगाया था। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ दोनों के दरमियान ताल्लुकात इतने ख़राब हुए कि बस बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए। अब इन दोनों के झगड़े की असल वजह क्या है? वो है शरह सूद, यानी इंटरेस्ट रेट्स। ट्रंप चाहते हैं कि मईशत को बूस्ट देने के लिए शरह सूद को गिराकर 1% तक ले आएं, जबकि दूसरी तरफ पावेल और फेड को ये डर है कि अगर इतनी तेजी से कटौती की गई तो मुल्क में महंगाई का तूफान आ जाएगा। और सदर ट्रंप ने अपनी नाराजगी को कभी छुपाने की कोशिश भी नहीं की। वो तो खुले आम पावेल पर तनकीद करते रहे हैं। जैसे उन्होंने एक बार कहा था कि हम इसे देर कर दी कहते हैं। उसने देर कर दी, जेरोम बहुत देर कर दी दोस्त। और फिर वाकयात इतनी तेजी से पेश आए कि पिछले हफ्ते फेड ने शरह सूद को बरकरार रखा। उसके अगले ही दिन ट्रंप ने केविन वॉश से मुलाकात की और आज उनके नाम का ऐलान भी कर दिया। तो ये एक बहुत वाज़ेह पैगाम था कि भाई अब तब्दीली का वक्त आ गया है। अच्छा, तो सवाल ये है कि एक शख्स की तब्दीली पर इतना शोर क्यों मच रहा है? भाई इसलिए कि फेडरल रिजर्व का चेयर होना कोई आम नौकरी नहीं है। ये तो समझें कि अमेरिका की पूरी मुआइशत का कंट्रोल संभालने के बराबर है, और ये दुनिया की सबसे ताकतवर पोजीशंस में से एक मानी जाती है। आप फेडरल रिजर्व को अमेरिका की मईशत का दिमाग समझ लें। इसका काम क्या है? ये मुल्क में पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करता है और शरह सूद तय करता है। आसान लफ्ज़ों में, यही इदारा फैसला करता है कि कर्ज लेना कितना सस्ता होगा या कितना महंगा। और इसके फैसलों का असर सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों पर नहीं पड़ता, नहीं, बल्कि सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ता है।
آپ کے بینک اکاؤنٹ میں رکھے پیسوں سے لے کر گھر اور گاڑی کے لون تک، یہاں تک کہ کاروبار کے لیے قرض لینے پر بھی ہر چیز کا تعلق فیڈ کے فیصلوں سے جڑا ہے۔ اب چونکہ ستارے کے پاس اتنی طاقت ہے، اسی لیے دنیا بھر میں یہ اصول مانا جاتا ہے کہ سینٹرل بینک کو ہمیشہ سیاسی دباؤ سے آزاد ہونا چاہیے۔ یہی آزادی جو ہے وہ معاشی استحکام کی ضمانت سمجھی جاتی ہے، اور اب اسی بنیادی اصول پر ایک بڑا سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ گھوم پھر کر ایک ہی سوال پر آ جاتا ہے، اور وہ ہے کنٹرول کا سوال، اور یہی جو غیر یقینی صورتحال ہے نا، یہ انویسٹرز کے اعتماد کو بری طرح سے ہلا رہی ہے۔ انویسٹرز کے خوف کی بنیادی طور پر 3 وجوہات ہیں۔ پہلی تو ہے غیر یقینی صورتحال کہ بھئی کل کیا ہوگا۔ دوسری وجہ ہے یہ ڈر کہ ایک نیا صدر کا پسندیدہ چیئرمین شرح سود اتنی تیزی سے کم کرے گا کہ ملک میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ جائے گا۔ اور تیسرا اور شاید سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ کہیں فیڈ کی آزادی ہمیشہ کے لیے ہی نہ ختم ہو جائے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف انٹرسٹ ریٹس کا کوئی ٹیکنیکل معاملہ نہیں رہا، یہ دراصل امریکہ کے سب سے طاقتور مالیاتی ادارے پر سیاسی کنٹرول حاصل کرنے کی ایک بہت بڑی جنگ ہے، اور اس کے اثرات صرف امریکہ نہیں بلکہ پوری دنیا کی معیشت محسوس کرے گی۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت بڑے اور مشکل سوال کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے کہ جب ملک کی پوری معیشت داؤ پر لگی ہو تو سیاسی اثر و رسوخ کی حد کہاں ختم ہونی چاہیے اور ایک ادارے کی خود مختاری کہاں سے شروع ہونی چاہیے۔